हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। और आज है 9 तारीख, 9 अक्टूबर है और दिन है शुक्रवार। और मैं रसोई में आ गई हूँ। सुबह सुबह मैं सुबह ही नहा के सबसे पहले किचन में आ गई हूँ क्योंकि आज है पापा की बरसी। तो मैं बना रही हूँ आलू टमाटर की रसे वाली सब्ज़ी। तो मैंने कुकर में जो है तेल डाल दिया है, उसमें जीरा डाल दिया है। और जब जीरा ब्राउन हो गया तो मैंने उसमें सूखे मसाले, सूखा जो धनिया होता है उसका पाउडर वो डाल दिया है, हल्दी, नमक, मिर्च और जो है थोड़ा सा अमचूर डाल दिया और थोड़ी कसूरी मेथी डाल दी है। और जब मसाला ब्राउन हो गया तो मैंने उसमें जो है टमाटर डाल दिए। और आज जो है आलू की सब्ज़ी थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बनेगी तो थोड़ा सा जो है मेरे को बनाने में थोड़ी सी जो है दिक्कत हो रही थी कि कहीं कोई चीज़ कम या ज़्यादा ना हो जाए। लेकिन फिर भी सब्ज़ी बहुत अच्छी बन गई थी क्योंकि ये जो होता है प्रसाद की तरह ही होता है बरसी का खाना। तो मैंने जो है डर डर के बनाया लेकिन खाना बहुत अच्छा बना था। और टमाटर जो है मैंने इसमें प्योरी डाली है, आधा किलो टमाटर की बनाई है मैंने, क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी में सब्ज़ी बनेगी तो फिर टमाटर भी ज़्यादा डलते हैं। और जब टमाटर में अच्छी तरह से खद्दा आ गया था, उन्होंने तेल छोड़ दिया था, तो मैंने इसमें बॉईल करे हुए जो आलू रखे थे वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और आलू मैंने पहले से ही बहुत अच्छी तरह गला लिए थे जिससे कि दोबारा जो है उसमें सीटी ना लगानी पड़े, गलाने का जो है ज़्यादा चक्कर ना हो फिर से, क्योंकि आलू ज़्यादा क्वांटिटी में बनेंगे तो कुकर में जो है आने मुश्किल हो रहे थे। और मैं थोड़े थोड़े डाल के देख रही थी कि पता नहीं ये आएंगे नहीं आएंगे, लेकिन आ गए थे आलू। तो यहाँ पे मैंने जो है अपने आलू मिक्स कर दिए थे और धीरे धीरे मैं चला भी रही थी। और उसके बाद जो है आलू डालने के बाद मैंने इसको थोड़ी देर भून लिया था। और अब मैं इसमें पानी डाल दूँगी और पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालूँगी और थोड़ा थोड़ा पानी रखूँगी क्योंकि ज़्यादा पतली सब्ज़ी नहीं अच्छी लगती, पूरी के साथ गाढ़ी गाढ़ी अच्छी लगती है। तो मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया था और अब मैं इसमें खद्दा लगा लूँगी। और खद्दा लगाने के बाद मैं इसको प्रेशर को बंद नहीं करूँगी कुकर को, क्योंकि आलू जो है पहले से गले हुए हैं। तो यहाँ पे जो है मेरे आलू में जो है पानी डाल के जो मैंने खूब देर जो है इसमें खद्दा लगा लिया था। और अब जो है खद्दा आ गया था। अब खद्दा आने के बाद जो है मैं इसमें जो हूँ हरा धनिया जो है मैंने काट के रख दिया था वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी खद्दा आने के बाद। और आलू की सब्ज़ी रेडी हो गई थी। और आलू की सब्ज़ी बहुत जल्दी बन जाती है क्योंकि आलू उबले हुए होते हैं, पकने में ही टाइम लगता है और आलू पहले से ही अच्छी तरह गले हुए थे तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा। और कुकर में जो है ऊपर तक सब्ज़ी भर गई थी। तो क्योंकि और कोई बड़ा बर्तन समझ में नहीं आया बनाने का तो कुकर ही था ये, इसीलिए इसी में बनाया। और जब आलू की सब्ज़ी हो गई थी फिर मैं आ गई थी कद्दू बना रही थी मैं। और कद्दू के लिए मैंने देसी घी यूज़ करा था और उसमें काजू और किशमिश को फ्राई कर लिया था। और अब मैं इसको अलग रख दूँगी फ्राई करे हुए ड्राई फ्रूट्स को। और मैंने इसमें दाना मेथी डाल दी थी, अब उसी वाले घी में डाल दी थी मैंने दाना मेथी। और उसमें सूखे मसाले, हल्दी, नमक, मिर्च, कुटा हुआ धनिया और अमचूर डाल दिया था। टमाटर हम कद्दू की सब्ज़ी में नहीं डालते हैं, उसकी जगह अमचूर यूज़ करते हैं। कद्दू की सब्ज़ी में टमाटर अच्छे नहीं लगते मुझे, कुछ लोग यूज़ करते हैं। सबका अपना अपना टेस्ट होता है और सबका अपना अपना बनाने का तरीका होता है। और हमें कभी भी किसी के तरीके में जो है बोलना नहीं चाहिए। तो इसलिए सबका अपना अपना होता है, सबके घरों में अपनी तरीके से खाना बनता है, तो हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। तो यहाँ पे मैंने कद्दू ऐड कर दिया था इसमें। और जो है मैंने कद्दू रात को ही काट के रख दिया था तो सुबह उठ के मुझे बहुत ज़्यादा जो है हेल्प हो गई थी। कद्दू भी काट के रख दिया था और हरा धनिया, हरी मिर्च भी मैंने छाट के रख दी थी। तो कुछ काम रात को हो गया था तो उससे जो है सुबह सुबह कम प्रॉब्लम हुई, वरना सुबह के टाइम पे ही सब्ज़ी काटना जो होता है काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो कद्दू जो है मैं ढक दिया था और इसको मैं बार बार बीच बीच में चला रही थी जिससे कि लगे ना, क्योंकि सूखी सब्ज़ी जो होती है उसमें लगने का डर होता है, रसे वाली सब्ज़ी में तो नहीं होता है। और मैंने इसको 3-4 बार चला लिया था, फिर मैंने आके देखा तो ये थोड़ा सा जो है हो गया था और थोड़ी सी इसमें हल्की सी कसर थी। और मैंने दबा के देख लिया था तो कद्दू जो था आराम से गल रहा था। तो फिर मैंने इसमें जो है चीनी ऐड कर दी थी। चीनी जो होता है लास्ट में ही डालते हैं, जब कद्दू पूरी तरीके से हो जाता है उसके बाद ही डालते हैं। अब इसको थोड़ी देर मैं भूनूंगी जिससे कि चीनी जो है अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। और जब चीनी मेल्ट हो गई थी तो फिर मैंने लास्ट में जो है वो जो ड्राई फ्रूट्स मैंने फ्राई करके रखे थे, काजू और किशमिश, वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और अब जो है 2 मिनट तक मैं इसको ऐसे ही चलाऊँगी और जो कद्दू है वो पूरा जो है तैयार हो गया है। और कद्दू बहुत टेस्टी बना था ये, आप लोग भी ट्राई करना, बहुत टेस्टी लगता है ये वाला कद्दू। और कद्दू हो गया था, आलू की सब्ज़ी हो गई थी, रायता भी बना के रख दिया था मैंने। और फिर मैं आ गई थी, झाड़ू और पोछा करना था मुझे क्योंकि पंडित जी का आने का टाइम हो रहा था और उनके आने से पहले ही करना था। और सोफ़ा जो था मैंने इनसे बोल के बाहर निकलवा दिया था, मैंने बोला था आप सोफ़ा जो है बाहर निकाल दो जिससे कि जो है मैं झाड़ू और पोछा कर दूँ, क्योंकि झाड़ू पोछा करना बहुत ज़रूरी होता है। वैसे तो साफ़ ही था लेकिन जब भी पूजा का कोई काम होता है तो उससे पहले जो है पूरा घर अच्छी तरह से स्वच्छ होना बहुत ज़रूरी होता है।
और आटा गूंद के रख दिया था मैंने पूरी का, कि जैसे ही जब भी पंडित जी मांगेंगे, जो होता है पूजा के लिए भी होती है और पंडित जी को भी खिलाना था, तो तब जो है साथ के साथ पूरी बन जाएगी, क्योंकि पूरी बना के नहीं रखी जाती है तो, क्योंकि जो है पूरी हार्ड हो जाती है और फिर ताज़ी ताज़ी पूरी की तो बात ही अलग होती है। तो झाड़ू हो गई थी, उसके बाद मैं पोछा लगा दूँगी। और यहाँ पे जो है सोफ़ा हट के इतना खुला लग रहा था बरामदा एकदम से, और सोफ़े से जो होता है बहुत जगह घिर जाती है, लेकिन फिर ये होता है सोफ़ा भी रखना ज़रूरी होता है, क्योंकि जो हमारा जो आज ज़्यादातर टाइम जो होता है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। और अभी जो है सुबह के 7 बज रहे हैं, काम सारा हो गया है खाने का। आलू की सब्जी, कद्दू की सब्जी, रायता हो गया है, आटा गूंद के रख दिया है पूरी का। और पूरी जो होती है वो उसी टाइम निकालेंगे, क्योंकि पूरी रख के हार्ड हो जाती है, तो इसलिए पूरी जो है उसी टाइम पे जब खानी होगी पंडित जी को या जिसको भी, तो तभी बनेगी, पहले नहीं बना के रखेंगे। और सुबह मैं 5 बजे उठ गई थी, और 5 बजे उठना बहुत मुश्किल हो रहा था। और मेरी जो है रात रात को जो है आँख खुलती रह जा रही थी बार बार, जैसे बीच में होता है जब कि सुबह उठना है तो होता है ना, बीच बीच में आँख खुलती रहती, कहीं देर तो नहीं हो गई, तो बार बार आँख खुल रही थी। और रात भर जो है मैंने सोचा था जल्दी सो जाऊंगी, बहुत लेट नींद आई और बीच में भी आँख खुल रही थी और सुबह उठना बहुत मुश्किल लग रहा था, लेकिन काम था तो उठना ही है। और अभी भी जो है बहुत ज़्यादा जो है बॉडी वैसी हो रही है कि बिल्कुल जैसे जब नींद पूरी नहीं होती है तो बॉडी ऐसी होती है ना, बिल्कुल एकदम कि लेटने लेटने का मन करता है और आलस सा आता है, वैसे हो रखा है। और आज जो है बहुत ठंडा भी लगा जब सुबह उठी मैं, वैसे तो इतनी जल्दी उठती नहीं हूँ मैं, लेकिन जब उठी तो सुबह बहुत ठंडा लग रहा था, और फिर सुबह सुबह उठ के एकदम नहाई, तो मौसम में जो है चेंज आने लग गया है। अब सुबह के टाइम और रात के टाइम जो है ठंडा भी शुरू हो गया है। और खाने का सारा काम निमट गया है, और झाड़ू पोछा भी हो गया है, सोफ़ा भी हटा दिया था मैंने वहाँ से। और यश अभी सो रहा है, और अगर उठेगा वो तो उसको दूध पिला दूंगी, फिर जो है थोड़ी देर के लिए वो जो है खेलता रहता है, तो टाइम जो है ऐसे हो जाएगा, मैनेज हो जाएगा। क्योंकि अगर उसको जो है उठने में अगर ज़्यादा देर हुई तो फिर जो है हवन के टाइम पे अगर वो उठा तब दिक्कत हो सकती है। तो मैं ये चाह रही थी कि पंडित जी के आने से पहले वो उठ जाए और उसको दूध पिला दूँ मैं। तो चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर में, और देखती हूँ अब क्या काम रह गया है। वैसे तो ज़्यादातर जो है सारा काम हो गया है, बस सिर्फ पंडित जी की वेट हो रही है कि वो आएंगे तो फिर शुरू करते हैं पूजा। तो चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर में। और पंडित जी आ चुके हैं, अब पूजा का काम शुरू हो गया है, और मैं यश को गोद में लेके बैठी हूँ। और यश जो है आज सुबह से ही बहुत हल्ला करने लग गया है। एक तो उसको आदत है जब भी घर पे कोई आता है या कोई ज़्यादा लोग होते हैं तो वो देख के बहुत घबरा जाता है, और अब की बार जो है हमने किसी को ज़्यादा इसीलिए भी नहीं बुलाया, क्योंकि बच्चा भी है और फिर कोरोना का भी चक्कर है, और इस टाइम पे जो है किसी को बुलाना सेफ भी नहीं है। तो सिर्फ हम घर घर के लोग थे, हमने किसी को बाहर वाले को बुलाया भी नहीं, और बहुत सूक्ष्म रूप से जो है हमने सिंपल तरीके से बहुत करा, जो भी पूजा पाठ का जो काम था वो कर लिया हमने सिंपल रूप से। और यश को गोदी में लेके बैठ रही थी मैं, और वो बहुत तंग कर रहा था मुझे, बार बार जो है हल्ला कर रहा था, रो रहा था, और वो सबके मुंह देख देख के रो रहा था, उसको डर लग रहा था। तो फिर मैंने इनको बोल दिया, फिर इन्होंने बोला चलो मुझे दे दो, तुम बैठ जाओ पूजा में, और फिर थोड़ी देर बाद तुम ले लेना, फिर मैं बैठ जाऊँगा। तो ऐसे कर करके जो है हम बैठ बैठ के पूजा कर रहे थे, कभी ये बैठ रहे थे कभी मैं बैठ रही थी। तो जो है हवन की जो है अब तैयारी शुरू हो गई है, पूजा का काम हो गया था। तो अब जो है मैं चले गई थी, मैं उसको थोड़ी देर संभाल रही थी, क्योंकि ऐसा होता है बच्चे के साथ यही होता है। वैसे तो खैर पूजा के बीच में से उठना जो होता है सही नहीं होता है, लेकिन जब बच्चे होते हैं तो करना पड़ता है ये सब चीज़ें भी। और फिर भगवान को तो पता ही है कि जो है बच्चे के साथ प्रॉब्लम होती है थोड़ी, और वो जो है घबराता है थोड़ा। और जब हवन शुरू हुआ था तब भी वो जो है डर रहा था, क्योंकि वो जो है ये आग जल रही थी जो अग्नि प्रज्वलित होती है, उसको देख के बहुत डर रहा था। और मैंने सोचा था हवन में जो है थोड़ी देर उसको भी बिठाने की कोशिश करूँगी, वो बैठ जाएगा, क्योंकि अच्छा लगता है बच्चे का भी जो होता है इन चीज़ों में, जो है बच्चा भी कर ले साथ में बैठ के, पूजा हो जाए कुछ हो जाए तो अच्छा लगता है। लेकिन वो तो जो है बिल्कुल अग्नि को देखकर वो बहुत ज़्यादा डर गया, और फिर जो है वो बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। तो फिर इन्होंने बोला कि रहने दो, तुम ही कर लो, कि कोई बात नहीं मैं इसको संभाल लेता हूँ। और फिर जो है उसका डर भी होता है कहीं इधर उधर हाथ ना मार दे, और आग के पास जो होता है बच्चे को जो है दूर ही रखना चाहिए। तो यहाँ पे जो है हवन चल रहा था, और अब जो है थोड़ी देर बाद जो है बहुत ज़्यादा जो है धुआं धुआं हो गया था, और जो है धुआं होने से जो है यश और ज़्यादा चिल्लाने लग गया था। तो इसके पापा जो है उसको, मैंने बोला थोड़ी देर जो है उसको बाहर ले जा लो,
और हवन का जो है काम हो गया था। हवन का काम पूरा होने के बाद जो है खाना पूरा बना हुआ था, सिर्फ पूरी बना दी थी मैंने। तो यहाँ पे मैंने पंडित जी का खाना निकाल दिया था। सबसे पहले पंडित जी को कद्दू की सब्जी, आलू की सब्जी, रायता, पूरी और मीठे में जो है बूंदी के लड्डू है तो वो जो है निकाल दिए थे और सबसे पहले पंडित जी को खिला दिया था। और प्रसाद जो था बहुत ही बढ़िया बना था, बहुत टेस्ट। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और पूजा का काम सारा हो गया था। बरसी का जो भी काम होता है, पूजा पाठ का, हवन का, सारा काम हो गया था। और अभी जो है शाम हो गई है, शाम के 5:30 बज रहे हैं। और सुबह से शाम कैसे हो गई टाइम का पता ही नहीं चला। और आज बहुत ज़्यादा थकाई लग गई क्योंकि सुबह 4 बजे के 4:30 बजे जो है आँख खुल गई थी। उठते उठते वही 4:45 बज गए थे। लेकिन जो है थकाई बहुत लग रही थी क्योंकि आराम नहीं मिला दिन में। और काम सारा हो गया था, अच्छी तरह से हो गया था। इस चीज़ की खुशी है कि काम अच्छी तरह से हो गया था। और पंडित जी भी अच्छी तरह गए, खुश होके गए, खूब अच्छी तरह आशीर्वाद दे के गए वो कि आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह श्रद्धा भाव से करा है, जो भी करा है, जो भी हमारी सामर्थ्य उसके अनुसार हमने करा, जितना भी था। बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के तो हमने कोई दान वगैरह नहीं दिया कुछ, क्योंकि अभी जो है कोरोना का भी चक्कर है और थोड़ा बजट भी नहीं था हमारा इतना ज़्यादा। लेकिन अपनी जो सामर्थ्य के अनुसार जितना हो सका उतना करा। और इन चीज़ों में भगवान जो होते हैं वो जो होते हैं श्रद्धा देखते हैं कि श्रद्धा कितनी है इंसान की। और भगवान तो सिर्फ श्रद्धा के ही भूखे होते हैं, तो भगवान श्रद्धा देखते हैं। तो अपनी श्रद्धा के अनुसार जितना हमसे हो सका उतना हमने कर दिया। और सुबह उठ गए थे जल्दी से, खाना हो गया था, खाना खिला दिया था। और फिर दिन में भी ज़्यादा हमने किसी को नहीं बुलाया क्योंकि कोरोना चल रहा है। इस टाइम पे किसी को बुलाना सही भी नहीं है, सेफ भी नहीं है। तो ज़्यादा हमने किसी को नहीं बुलाया था, बस हम घर घर के लोग थे। ज़्यादा हमने किसी को नहीं बुलाया। पर काम जो था, काम बहुत बढ़ गया था। खाना होने के बाद भी खाना निमट गया था। पंडित जी चले गए थे उसके बाद भी बहुत सारा काम हो गया था। सोफ़ा मैंने बाहर जो निकलवा दिया था, फिर बाहर जो है मैंने उसकी अच्छी तरह से सफाई करी। और जो बाहर से जो सफाई होती है उससे और जो अच्छी तरह डीप क्लीनिंग जो होती है वो अलग होती है। सोफे को जब मैंने बाहर रखा तो उसकी गदियाँ निकाल के देखा मैंने, तो गदियाँ जब मैंने निकाली तो चूहे ने पता नहीं उसके अंदर क्या क्या भरा हुआ था, नमकीन, बिस्किट, पता नहीं क्या क्या खाने का सामान था। फिर मैंने सारा झाड़ू से साफ करके जो है कपड़े से अच्छी तरह साफ करके फिर उसके बाद उसको अंदर रखा। उसके बाद फिर दोबारा से झाड़ू पोछा हुआ, क्योंकि जो हवन होता है, हवन का जो सामान जो बिखर जाता है उसमें झाड़ू पोछा ऐसे नहीं लगता। तो एक कपड़े से पहले मैंने सारा उठाया और उठाने के बाद फिर जो है झाड़ू पोछा दोबारा हुआ। और बहुत थक गई। और आज जो है सारी जो है पुरानी यादें ताज़ा हो गई। आज के दिन जो है 11 महीने हो गए हैं आज पापा को गए हुए। और पापा जो थे 19 नवंबर को गए थे हम लोगों को छोड़ के। और टाइम का सच में बोलते हैं कि टाइम जो होता है वो पता ही नहीं चलता कि कैसे बीत जाता है। सच में टाइम को जो है कोई रोक के नहीं रख सका आज तक। और टाइम जो है एकदम जो है पंछी की तरह होता है, फुर्र हो जाता है बिल्कुल। टाइम का बिल्कुल पता नहीं चलता। और आज जो है मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगी कि आखिर मेरे पापा को क्या हुआ था, अचानक से ऐसा क्या हुआ जो वो हमें छोड़ के चले गए। तो मेरे जो पापा थे उनको हार्ट की प्रॉब्लम थी। उनको 2000 में जो है हार्ट अटैक हुआ था। लेकिन 20 साल तक जो है वो आराम से सही चल रहे थे, ट्रीटमेंट चल रहा था उनका, मेडिसिन लेते थे। और उनको कोई प्रॉब्लम वैसे नहीं होती थी कि कोई अचानक से कुछ हुआ हो उनको या वो हॉस्पिटलाइज हो, ऐसा कुछ नहीं था उनको, वो बिल्कुल फिट थे। तो 19 नवंबर को जिस दिन वो हमें छोड़ के गए, वो सुबह उठे, नहाए धोए। और उसके बाद उनका रोज का नियम था कि वो जो थे सुबह के टाइम पे जो है पार्क जाते थे वॉक करने के लिए, रेगुलर जाते थे वो। और वो अपनी सेहत को लेके बहुत ज़्यादा अलर्ट रहते थे, मतलब बहुत ज़्यादा ध्यान रखते थे। खाने का भी उनका टाइम था, इतने बजे खाना खाना है। और खाने में, डाइट में वो पूरा उनका अच्छी तरह से कंट्रोल रखते थे। और ना ज़्यादा ऑयली फूड खाते थे, ना मीठा खाते थे, ना नमक ज़्यादा खाते थे। मतलब बहुत अच्छी जो डाइट होती है वो लेते थे बिल्कुल। और जिस दिन उनकी डेथ हुई उस दिन वो सुबह जो है मॉर्निंग वॉक के लिए गए। और उसके बाद वो वहाँ से आए, वो बिल्कुल ठीक थे। उन्होंने घर आके फिर ब्रेकफास्ट करा, नाश्ता करा उन्होंने अच्छी तरह बिल्कुल। और फिर वो थोड़ा सा काम करने लग गए घर पे। जैसे टंकी है हमारी, ऊपर पानी की टंकी है, तो वो उसको जो है उसका पाइप जो था वो लीकेज कर रहा था, तो वो उसको चेंज कर रहे थे। और चेंज कर रहे थे तो थोड़ा सा शायद उनको जो है मेहनत उनकी ज़्यादा लग गई, जैसे फिजिकल वर्क होता है वो कुछ ज़्यादा हो गया। और फिर जो है वो ऊपर से जब नीचे आए, छत पे गए थे वो काम करने के लिए। उसके बाद जब वो ऊपर से जब नीचे आए तो नीचे आने के बाद जो है नाश्ता करा उन्होंने। उसके बाद फिर वो काम में जब लगे तो वो अचानक से गिर गए थे। मैं तो यहाँ पे थी नहीं, मैं अपने घर पे थी और मम्मी यहाँ पे अकेली थी। और आस पड़ोस में उस दिन ऐसा था कि कोई भी नहीं था। और मम्मी ने जो है वो पापा अचानक से गिर गए। और गिरने के बाद जो है फिर वो उठे नहीं, तो मम्मी ने फ़ोन करा जल्दी से, मेरे को ही फ़ोन करा था कि मेरे
हस्बैंड ने फ़ोन उठाया कि जल्दी आ जाओ पापा गिर गए हैं। तो मैं अपने घर में थी और मेरे को याद है उस टाइम पे मैं यश को दूध पिला रही थी और इन्होंने मुझे बताया नहीं कि क्या हुआ, बस ये तुरंत एकदम उठे और एकदम से जाने लग गए। मैंने बोला क्या हुआ, तो उन्होंने बोला कि डैडी जी गिर गए हैं। बस मैंने ये सुना और मेरे को बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई। मैंने बोला क्या हो गया, गिर गए। पर फिर भी मेरे दिमाग में ऐसी कुछ चीज़ नहीं आई कि ऐसा हो जाएगा, इतनी बड़ी चीज़ तो नहीं आई बिल्कुल भी। और मैंने सोचा गिर गए, शायद ऐसा हो सकता है कि काम करते वक्त कुछ गिर जाते हैं, जैसे ऐसा कुछ हो गया। तो मतलब मेरे दिमाग में ऐसी कोई चीज़ नहीं आई। लेकिन फिर जब ये लोग यहाँ पे आए, मेरे हस्बैंड यहाँ पे आए, और अड़ोस पड़ोस में उस दिन ऐसा हुआ कि कोई भी नहीं था। मम्मी चिल्लाती रही यहाँ पे कि कोई आ जाओ मदद करने के लिए। ना हमारे नीचे जो थे किराएदार थे और ना ही अड़ोस पड़ोस में कोई था। और सच बात तो ये होती है कि जब जो होनी होती है, वो बोलते हैं ना कि होनी जो होती है वो अटल होती है, उसको कोई नहीं रोक सकता। तो उस दिन ऐसे ही अचानक यही हुआ कि कोई हेल्प करने वाला भी नहीं मिला और टाइम वेस्ट होता गया। अगर पापा को अगर उसी टाइम अगर ट्रीटमेंट मिल जाता, डॉक्टर ने कहा अगर 15-20 मिनट के अंदर अगर आप इनको ले आते तो ऐसा ना होता, बच सकते थे ये। लेकिन टाइम जो था धीरे धीरे बीतता गया और कम से कम आधा घंटा पौना घंटा ऐसे ही वेस्ट हो गया। उधर हम 108 को कॉल करने लग गए, वो नहीं, उन्होंने एम्बुलेंस नहीं भेजी। मैं अपने घर पे ही थी जहाँ पे मैं रहती थी शादी से पहले, और मैं नहीं आ पाई थी। यहाँ पे मेरे हस्बैंड आए थे और यहाँ पे घर पे ही जो थी उनकी हार्ट बीट जो थी वो बंद हो गई थी। लेकिन फिर भी डॉक्टर के यहाँ तसल्ली के लिए तो ले जाते ही है। उम्मीद थी कि नहीं क्या पता डॉक्टर के यहाँ ले जाके सही हो जाए। जो वो शॉक वगैरह देते हैं, जो वो करंट वगैरह देते हैं, जिससे बोलते हैं कि दोबारा से सांस आ जाती है, कुछ मतलब होती है, होप होती है, मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा था। और मैं जब अपने घर में थी मैंने यहाँ पे फ़ोन करा इनको, तो इन्होंने होल्ड पे डाल दिया। बस मुझे सिर्फ एक आवाज़ सुनाई दी थी कि इनकी शायद हार्ट बीट नहीं चल रही है। तो मैं वहाँ पे जो है लगातार जो है भगवान को बोलती रही, भगवान बस पापा को जो है ठीक रखना। मैं ज़िंदगी भर जो है आप लोगों से, भगवान से जो है बोलती रही, बस भगवान, मैं आप सारे भगवानों से जो है कुछ नहीं मांगूंगी कि बस जो है कि पापा ठीक हो जाए, कुछ ना हो। और उसके बाद जो है ये लोग हॉस्पिटल ले गए। फिर मैं जो हूँ अपने लैंडलॉर्ड के साथ आई यहाँ पे और यश को गोद में लेकर आई। यश उस टाइम पे ढाई महीने का था, वो 3 महीने का 21 तारीख को होने वाला था और ये 19 तारीख की बात है। तो मैं उनके साथ आई यहाँ पे, तो यहाँ से वो ले जा चुके थे पापा को। फिर मैं हॉस्पिटल में गई और फिर जब मैं हॉस्पिटल में गई तो वहाँ पे मैंने जाके देखा कि तब तक जो है कि नहीं थे पापा, और सब लोग थे वहाँ पे। वो मैं यश को लेकर गोदी में जा रही थी और मैं रोते हुए जा रही थी और मुझे याद है, और यश जो है उस टाइम पे हंस रहा था मुझे देख के। मैं रो रही थी और वो मुझे देख के हंसे जा रहा था। और बच्चे को तो खैर पता नहीं होता है। तो बस यही था, अचानक से ऐसा कुछ हुआ। और उस दिन से जो है 19 नवंबर का दिन था और तब से जो है हम लोगों की ज़िंदगी जो है बिल्कुल बदल गई। और मैं तो जहाँ पे रहती थी वहाँ से छोड़ के यहीं पे आ गई, क्योंकि मम्मी अकेली मम्मी को नहीं छोड़ सकते, हमारा कोई भाई भी नहीं है। तो इसलिए मैं तो तब से, मैंने जो है जिस दिन से मैं वहाँ से आई थी, निकली थी कि पापा को हॉस्पिटल गई थी मैं, मतलब पापा को देखने के लिए अपने आप अकेले यश को लेकर निकली थी अपने लैंडलॉर्ड के साथ। उस दिन से मैंने उस घर में कदम तक नहीं रखा था, मैं जा ही नहीं पाई वहाँ पे। और फिर तब से मैं यहीं पे यूँ नहीं जा पाई मैं, क्योंकि मम्मी के साथ भी कोई ना कोई होना चाहिए, उनको अकेला नहीं छोड़ सकते हैं। और बस यही थी, अचानक से ऐसा जब कोई आदमी बिल्कुल सही होता है और उसको अचानक से कुछ हो जाता है तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा शॉकिंग होती है। अगर जैसे कोई बीमार है और उसका यह है कि हाँ हॉस्पिटल में एडमिट है और जैसे बोलते हैं डॉक्टरों ने जवाब दे दिया बहुत कम गुंजाइश है बचने की, तो तब भी दिल में जो होता है थोड़ा सा मतलब दुख तो होता ही है हर इंसान के जाने का, लेकिन थोड़ा सा ये रहता है कि हाँ इंसान उस चीज़ के लिए तैयार रहता है कि हाँ ये हो सकता है। लेकिन जब कोई चीज़ ऐसी हो, कोई आदमी आया हो पार्क से घूम कर आया, अब कोई आदमी वॉक करने जाएगा तो उसको खुद को भी पता होगा कि हाँ वो सही है, और जो उसके साथ है उसको भी पता होगा यार बिल्कुल ठीक है, तभी जा रहा है आदमी वॉक पे। और आके नाश्ता करा, सब करा, और फिर अचानक से एकदम गिरे और ऐसा हो गया। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा जो होती है ना शॉकिंग होती है कि मतलब अचानक से ऐसा क्या हो गया। और जब से पापा गए और पापा के साथ जो है उनसे जुड़े हुए जितने भी रिश्ते थे वो भी सारे ख़त्म हो गए। जब से पापा गए तब से उनसे जुड़े जितने भी रिश्ते थे, जितने भी उनके साथ जो भी रिश्ते, उनके जीते जी जो थे बहुत अच्छी तरह हमारे साथ रहते थे, वो सब ख़त्म हो गए हैं। उनका जो जब तक मतलब था पापा के जीते जी तब तक था। और उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि इनके जाने के बाद कि इनकी वाइफ है अकेली और लड़कियां है, लड़के भी नहीं है, किसी ने ये नहीं सोचा। उनसे जुड़े जितने रिश्ते थे सब खत्म हो गए।
और यही है बस, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि ऐसा अचानक क्या हुआ जो हमारी ज़िंदगी बदल गई। और दूसरी बात यह है, मेरी यूट्यूब में आने की वजह जो थी एक ये भी है, पापा की डेथ के बाद ही मैंने सोचा आने का, क्योंकि मैं जो हूँ सेल्फ डिपेंड होना चाहती हूँ। मेरे पापा शुरू से कहते थे कि बच्चे, लड़कियों को खासकर सेल्फ डिपेंड होना चाहिए, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी का कुछ पता नहीं होता कब कौन सी मुसीबत आ जाए, कब क्या हो जाए। तो इसलिए मैं जो हूँ इसलिए सेल्फ डिपेंड होना चाहती हूँ। भले ही मेरे हस्बैंड कमाते हैं, घर है, सब कुछ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अपनी जो कमाई होती है, सेल्फ डिपेंड होना लड़कियों के लिए खासकर वो बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए मैं होना चाहती हूँ, और थोड़ा सा मैं अपनी मम्मी की भी हेल्प करना चाहती हूँ, इसलिए भी मैं यूट्यूब में आई हूँ। क्योंकि मम्मी का ये होता है कि मम्मी बोलती है कि हमारे यहाँ जो है दामाद का नहीं लेते हैं पैसा बिल्कुल भी, अगर हम कोई सामान लेकर आते हैं तो मम्मी उसमें 2 पैसे और रख के जो है वापस कर देती कि नहीं मैं बिल्कुल नहीं लूँगी। तो मम्मी मेरे हस्बैंड से तो नहीं ले सकती, ना वो लेती है और ना कभी लेगी, वो मुझे पता है। लेकिन अगर मैं अपनी कमाई से, अगर मैं अपनी मेहनत से कोई चीज़ कमा रही हूँ, पैसे कमा रही हूँ, तो कम से कम वो तो मेरा हक होगा कि हाँ मैं उनको हक से दे सकती हूँ, क्योंकि वो मेरी अपनी मेहनत की कमाई है। तो इसलिए भी मैं यूट्यूब में आई हूँ, थोड़ा सा मम्मी की हेल्प भी हो जाएगी। और बस यही थी, थोड़ी बहुत जो बातें थी जो मेरे को डिस्कस करना था, जो मेरे को बताना था आप लोगों के साथ। और तो चलिए करती हूँ फिर इस वीडियो का एंड, वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए। तो अभी देखती हूँ रात के खाने में क्या बनता है, अगर कुछ स्पेशल बना तो शेयर कर दूंगी, और कुछ नहीं बना स्पेशल तो नहीं शेयर करूँगी। तो चलिए कल मिलेंगे फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।